पिता की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बेटे ने हासिल की लेफ्टिनेंट की पोस्ट। आज के दौर में अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालने वाले बेटों के बारे में आपने बहुत सुना और देखा होगा, पर आज हम आपको एक ऐसे बेटे से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने अपने पिता की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट की पोस्ट हासिल की और अपने पिता के साथ साथ कानपुर शहर का नाम रोशन किया। बताते चले, कानपुर के न्यू आजाद नगर के रहने वाले कौशल किशोर भारद्वाज 59 यूपी बटालियन एनसीसी कानपुर में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हैं, जिनके दो बेटे हैं, स्पर्श भारद्वाज और आदित्य भारद्वाज। जिनमें से बड़े बेटे स्पर्श भारद्वाज ने 7 सितंबर 2024 को ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट रैंक प्राप्त की। लेफ्टिनेंट स्पर्श का चयन भारतीय सेना के लिए वर्ष 2023 की सीडीएस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उपरांत हुआ। लेफ्टिनेंट स्पर्श ओटीए चेन्नई में एक वर्ष की कठिन प्रशिक्षण से गुजरकर भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में शामिल हुए। स्पर्श भारद्वाज ने हमारे संवाददाता से हुई बातचीत में बताया कि उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से की और अपनी स्नातक की शिक्षा डीएवी डिग्री कॉलेज सिविल लाइन से पूर्ण करी है। पढ़ाई के अतिरिक्त लेफ्टिनेंट स्पर्श ने अपनी शिक्षा के दौरान 54 यूपी बटालियन से एनसीसी कर प्रमाण पत्र भी एक ग्रेडिंग से पास किया था। लेफ्टिनेंट स्पर्श भारद्वाज की माता एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं। छोटा भाई आदित्य भारद्वाज कक्षा 11वीं का छात्र है। स्पर्श भारद्वाज ने बताया, यह पोस्ट हासिल करने के लिए वो दिन में करीब 9 घंटे पढ़ाई करते थे और उनको बचपन से ही भारतीय सेना के अधिकारी बनने के लिए उनके पिता कौशल किशोर भारद्वाज प्रेरित किया करते थे, जिसके चलते आज वो इस मुकाम तक पहुंच सके हैं। आठिया न्यूज 24 के लिए कैमरामैन सुभाष वर्मा के साथ सूरज कश्यप की रिपोर्ट। स्पर्श भारद्वाज जी मौजूद हैं। कानपुर से इनका चयन हुआ चेन्नई की एकेडमी में। आइए जानते किस तरह से इन्होंने मेहनत की और अपने माँ बाप का साथ साथ पूरे कानपुर का नाम रोशन किया। इस पर भारद्वाज जी क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से आपने पढ़ाई की और आगे इस पर किस तरह से इसमें चयनित हुए? मैंने सीडीएस की परीक्षा दी थी 2020 में, 2023 में, सितंबर 2023 में। उसके बाद वहाँ से मेरा रिटन क्लियर हुआ। उसके बाद मेरी एसएसबी हुई थी सेकंड स्टेज, जो कि बेंगलोर से हुआ था और वहाँ से मैं रिकमेंड हुआ। ये मेरा 10वां अटैम्प्ट था। इससे पहले मैंने एनडीए और सीडीएस और एफकेट एंट्री भी दी है, जिसमें 10वें अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद मेरी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है अभी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में, जहाँ से मैं अभी 7 सितंबर को पास आउट हुआ हूँ। और यही थी मेरी जर्नी। मैंने अपनी इनिशियल पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय रक्षा विहार से करी है 10th तक। फिर आगे की पढ़ाई मेरी 11th-12th की हुई है केंद्रीय विद्यालय कैन से। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था डीएवी डिग्री कॉलेज से। साथ ही साथ मैंने एनसीसी भी करी थी 54 यूपी बटालियन एनसीसी से। और उसके बाद साथ ही साथ मैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, एनडीए सीडीएस एफकेट की। और एनसीसी मैंने चूँकि कर रखी थी तो मैंने डायरेक्ट एंट्री भी दी है, एनसीसी स्पेशल एंट्री। साथ ही साथ मैंने सीडीएस का एग्ज़ाम दिया था ग्रेजुएशन के बाद, जिसमें मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। आर्मी में ही जाना क्यों सोचा आपने और कोई विभाग क्यों नहीं सोचा? ऐसा सिर्फ आर्मी के लिए नहीं, मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए प्रेरित था, और जिसकी मोटिवेशन मेरे को अपने फादर से मिली थी। मेरे फादर टेरिटोरियल आर्मी के लिए प्रिपरेशन करते थे जब मैं क्लास 3rd या 4th में था। तो साथ में उसी समय मेरे को एसएसबी से इंट्रोडक्शन हुआ कि एसएसबी क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। और मैं अपने फादर को देखता था। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर का मेडिकल की वजह से कुछ इशू था, जिस वजह से वो नहीं जा पाए। तो मेरे को ये मोटिवेशन था कि फादर का भी सपना है, तो वो मेरा भी सपना बना। मेरे को इससे इंट्रोडक्शन हुआ और तो मैंने सोचा कि मेरे को आर्मी ही ज्वाइन करनी है। साथ में मैंने अपने फादर के साथ उनके कमांडिंग ऑफिसर्स, पापा ने मेरे को दूसरे ऑफिसर्स से भी मिलवाया, जिससे मेरे को हमेशा मोटिवेशन मिलता था। दूसरी चीज़ ये भी थी कि मेरा स्कूल भी रक्षा विहार कॉलोनी में, फिर कैंटोनमेंट एरिया में था, जहाँ से मैं हमेशा आर्मी पर्सनल्स को आते जाते ऑफिसर्स को देखता था। अपने ऑफिसर ब्रिगेडियर्स जो हमारे चेयरपर्सन है टीवी के, वो भी वहाँ स्कूल में आते, तो उनसे देख करके मेरे को मोटिवेशन था कि मुझे यही करना है। तो मेरे फादर की गाइडेंस, साथ में पवित्र सर जो है हमारे, दोनों ने हम लोगों को हमें अच्छे से गाइड किया और हमेशा मोटिवेटेड रखा, क्योंकि मैंने
फिर 10वें अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, तो पिछले 9 अटैम्प्ट में मैं फेलियर झेलने के बाद मेरे को काफ़ी लो भी फील होता था, बट हमेशा मेरा मोटिवेशन बनाए रखा और फाइनली आज रिजल्ट। ज़मीनी स्तर से यहाँ तक पहुँचने के मुकाम में आपने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कठिनाइयाँ तो बहुत आई, फाइनेंशियली भी। मेरे फादर झांसी में पोस्टेड थे उस समय, यहाँ पे मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी मम्मी थी। उस समय काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। तो उस समय मैंने स्कूल के स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था। उसका मोटिव मेनली फाइनेंशियल नहीं था, मेनली ये था कि मैं अपनी CDS की परीक्षा में जो साइंस और सोशल साइंस क्वेश्चंस आते हैं NCERT से आते हैं, जो बेसिक बुक्स हैं, तो उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करना मेरा मेन मकसद था, जिसकी वजह से मेरा रिवीजन होता था और मेरे को इसमें सक्सेस मिलती थी रिटन एग्जामिनेशन में। और SSB में, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, मेरे फादर SSB के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं, तो मेरी पूरी गाइडेंस मेरे फादर। दिन भर कितनी पढ़ाई करनी पड़े, कितने घंटे आप पढ़ते थे जब मैं लगभग दिन में 8 से 9 घंटे रिटन की तैयारी के लिए देता था। साथ में मैंने अपनी कोचिंग वगैरह भी मैनेज करता था, और SSB के लिए दिन में मैं कोचिंग भी जाता था, उत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट, जहाँ पे मेरे फादर ही मेरे टीचर थे और हमारा वहाँ पे प्रिपरेशन होती थी। तो दिन में लगभग 8 से 9 घंटे मेरी रिटन की प्रिपरेशन होती थी। आज हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं? मेरा यही संदेश है कि फेलियर्स आपके लाइफ में अगर आती हैं तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने सपने को अपने मोटिवेशन बना के रखिए। और जो भी मेरा ये मानना है पर्सनली कि जो भी बंदा सच्चे दिल से अपनी मेहनत में लगा रहता है अपने गोल के थ्रू, उसको पक्का सक्सेस मिलती है। सो डोंट गिव अप। इस जो भी आप मुकाम हासिल किया, इसका श्रेय आप पूरी तरह किससे, सबसे ज़्यादा किसको देना चाहते हैं? इसका पूरा श्रेय मेरे पेरेंट्स को, मेरे फादर, मेरे मदर, मेरा छोटा भाई आदित्य, उसने भी मेरे को हमेशा मोटिवेट किया। साथ ही साथ पवित्र सर ने, कभी भी मेरे को लो फील होता था तो ये हमेशा घर आते थे, हमें मोटिवेट करते थे। तो ये इसका पूरा श्रेय इन सबको जाता है, और इन्होंने हमेशा मेरा मोटिवेशन बना के रखा, तो पूरा श्रेय इन्हीं का है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।